हेलो एवरीवन, जैसा आप देख सकते हैं आज हम बात करेंगे वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में। वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार कैसे हो सकते हैं। हम सभी को मालूम है वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती। सबसे पहले मैं लेता हूं एक परिमेय संख्या 1/2। इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखता हूं, इसका दशमलव प्रसार देखता हूं मैं। दिस इज इक्वल्स टू, इसके लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मैं डिवाइड करता हूँ 1 को 2 से। डिवाइड करके देखते हैं, इसमें 1 डिवाइड नहीं होता है तो 0 पॉइंट लगाया हमने, यहाँ पे 0 बढ़ गया। कितनी बार? 5 बार डिवाइड हो गया। देखिए शेष क्या बचा, इसमें रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर कितना बचा? 0, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। और देखिए दशमलव प्रसार देखिए इसका कैसा है, 0.5। उसके आगे कोई डिजिट आ रही है? नहीं आ रही है, केवल 0.5, इससे आगे को कोई भी डिजिट नहीं आ रही है। अब देखिए, अब मैं दूसरी संख्या लेके डिवाइड करके देखते हैं। दूसरी परिमेय संख्या ली मैंने 1/3। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, इसका दशमलव प्रसार आया था 0.5। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं। हम डिवाइड करते हैं 1 को 3 से। देखिए 0 पॉइंट लग गया, एक 0 बढ़ गया, क्योंकि डिवाइड नहीं होता था इसलिए डेसिमल लगाना पड़ा। अब कितनी बार डिवाइड होगा? 3 3 जा 9। सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा? घटाइए, 1 आया। डेसिमल लगा हुआ है, एक 0 फिर बढ़ा लेते हैं। फिर से 3 3 जा 9, फिर घटाइए, कितना आएगा? 1। डेसिमल है तो एक 0 फिर बढ़ जाएगा। 3 3 जा, फिर से 9 आएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर से 1 आएगा। अब अगर मैं इस डिवीजन को ऐसे ही बढ़ाते रहूं तो ये 3 3 3 3 ये डिजिट्स अपने आप को रिपीट करते रहेंगे, ये आते रहेंगे। तो इसको हम लिख लेते हैं। लिखते कैसे हैं? 0.33, ये डैश 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 डैश। यहाँ भी देखिए ये 3 3 हो रहा था तो 3 3 आते रहेगा। या हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 0.3। एक ही डिजिट अपने आप को रिपीट कर रही है, 3 ही रिपीट कर रही है, तो 3 के ऊपर ऐसे बार लगा लेते हैं। अब देखिए इन दोनों संख्याओं के दशमलव प्रसार में आपने क्या अंतर देखा। एक के दशमलव प्रसार में देखिए क्या आया था, पहले का दशमलव प्रसार क्या आया था? 0.5। इसके बाद कोई डिजिट नहीं आया था, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार यहीं पे खत्म हो गया था, इसके आगे कोई डिजिट नहीं आई, कोई अंक नहीं आया। लेकिन दूसरे का देखिए 0.33333333। देखिए इसमें क्या ये दशमलव प्रसार खत्म हो रहा है, अंक खत्म हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए खत्म हो रहे हैं। मैं इसको अलग कर लेता हूँ, ये हमारा ये पार्ट अलग कर देता हूँ क्योंकि ये रफ वर्क है। अब देखिए पहली स्थिति हमारे पास क्या बनी थी, प्रसार यहीं पे खत्म हो गया था। तो पहली स्थिति में ऐसे दशमलव प्रसार को हम कहते हैं शांत। अब बात करते हैं दूसरी स्थिति की। देखिए दूसरी स्थिति में आपने क्या नोटिस किया होगा, एक तो ये देखिए ये 3 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 आते रहेगा आते रहेगा आते रहेगा, यानी यहाँ पर कोई भी दशमलव के स्थान निश्चित नहीं है। दूसरी चीज आपने क्या नोटिस की, एक ही अंक बार 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 आते रह रहा है। देखिए दूसरी स्थिति, जब शेष शून्य नहीं था तो उस केस में क्या था, आपके दशमलव के अंक देखिए, दशमलव के बाद आने वाले अंक आते रहते हैं आते रहते हैं आते रहते हैं, तो इसको बोलते हैं अनवसानी। और देखिए दूसरी चीज क्या रिपीट की, क्या आपने नोटिस किया था, एक ही अंक बार 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 आते रह रहे हैं, तो इस स्थिति को बोलते हैं क्या, आवर्ती। तो आपने दो तरह के दशमलव प्रसार सीख लिए हैं। पहला है शांत, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये खत्म हो जा रहा है। देखिए ये यहीं पे जाके ये खत्म हो गया था, 0.5, आगे को कुछ आ ही नहीं रहा था। दूसरी स्थिति जब खत्म नहीं हो रहा था तो इसको बोलते हैं क्या, नॉन
नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या हो रहा था, एक ही अंक अपने आप को रिपीट कर रहा था, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अनवसानी आवर्ती। अब ये देखिए, ये वर्ड मेरे को बड़ा अटपटा लगता है और याद भी नहीं रहता, पता नहीं क्या बोला, तो इसके लिए एक वर्ड और है। यहाँ पे क्या था, शांत, ये इसी का उल्टा है, तो इसको बोलते हैं अशांत। तो इस दशमलव प्रसार का दूसरा नाम है अशांत आवर्ती। अब बात करते हैं तीसरी स्थिति की। तीसरी स्थिति में क्या होता है, दशमलव प्रसार खत्म भी नहीं होगा। जैसे मैं लिख लेता हूँ, देखिए मैं 0.2345794 ऐसे में अगर लिखते जाऊँ, देखिए इसमें क्या देख रहे हैं आप, दशमलव के बाद आने वाले अंक खत्म नहीं हो रहे हैं, आते रह 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 रहे हैं। और क्या कोई अंक अपने आप को रिपीट कर रहा है, ये बराबर बार बार आ रहे हैं, 23 आया, क्या 23 उसके बाद 23 23 23 आते रहा, नहीं। या हम इन तीन अंकों को ले लें, 234 है, 234 है, 234 234 234 ऐसे हुआ, नहीं हुआ। तो ये तीसरी स्थिति है। तीसरी स्थिति, तीसरे तरह का दशमलव प्रसार, ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं, देखिए ये देखिए, दशमलव के बाद आने वाले अंक खत्म नहीं हो रहे हैं, तो इसको फिर से हम क्या बोलेंगे, ऐसे दशमलव प्रसार को क्या बोलते हैं, अशांत बोलते हैं, जब दशमलव के बाद आने वाले अंक खत्म नहीं हो रहे होते। और क्या ये अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, नहीं, तो इसके लिए हम इसको क्या बोलेंगे, अनआवर्ती। अनआवर्ती। तो हमने कितने तरह के दशमलव प्रसार सीखे, 3 तरह के। कौन कौन से थे, पहला था शांत, दूसरा था अशांत आवर्ती, तीसरा था अशांत अनावर्ती। तो वास्तविक संख्याओं के केवल 3 तरह के दशमलव प्रसार होते हैं, पहला है शांत, दूसरा है अशांत आवर्ती, तीसरा है अशांत अनावर्ती। यहाँ पर मैं कुछ इनके और एग्जाम्पल्स लिख लेता हूँ, और एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं इनके, और उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। शांत दशमलव प्रसार है, अब हमें ये मालूम है शांत दशमलव प्रसार में क्या होता है, दशमलव के स्थानों की संख्या निश्चित होती है। इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ 0.34, देखिए निश्चित स्थान है, 2 स्थान है। उसके बाद मैं और लिख सकता हूँ 0.4592, ये देखिए निश्चित दशमलव के स्थान है, 1 2 3 4। उसके बाद मैं और लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 0.492134। देखिए कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, लेकिन इनमें एक चीज़ है, जब भी शांत दशमलव प्रसार होगा तो दशमलव के अंकों स्थानों की संख्या निश्चित होगी, 1 2 3 4 5 6। ये देखिए निश्चित दशमलव प्रसार है, इसके बाद ये खत्म हो जा रहा है ना। अब दूसरे की बात करते हैं, अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, तो ये किस तरह के दशमलव प्रसार थे, आपने देखा एग्जाम्पल में हमने लिया था 0.3333 ऐसे आते रहा था। तो इसकी जब भी दशमलव प्रसार में पीछे डैश 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 लगा है, इसका मतलब आप सीधे ही समझ जाइए कि वो क्या होगा, अशांत होगा। और आवर्ती का मतलब क्या बताया था मैंने, 3333, देखिए अंक अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। हम कुछ और एग्जाम्पल्स इसके ले लेते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, देखिए दूसरा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ 0.454545, ये देखिए डैश डैश डैश, इसका मतलब है, देखिए डैश डैश का मतलब क्या है, अशांत है। और आवृत्ति का मतलब 45454545 रिपीट होते रह रहे हैं। आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, तीसरा एग्जाम्पल इसका 0 पॉइंट कुछ भी लिख सकते हैं आप, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, 431 431 431, ये देखिए ये 431 अपने आप को रिपीट कर रहा है। और डैश 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 का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, अशांत है। तो ये किस तरह का दशमलव प्रसार है, अशांत आवर्ती। अब तीसरे तरह के दशमलव प्रसार की हम बात करते हैं, वो किस तरह का दशमलव प्रसार होगा, वो होगा अशांत। पहली चीज तो है वो अशांत होगा। अशांत होगा का मतलब क्या होगा, 0.
अशांत होगा का मतलब क्या होगा कि उसमें दशमलव के बाद आने वाले अंक खत्म नहीं होंगे। दूसरी चीज इसमें देखिए अनावर्ती, तो इसका मतलब कैसा दशमलव प्रसार है, 0.413219 डैश डैश डैश, कुछ भी लिख सकते हैं आप, कोई भी अंक आ सकता है। बस इतना ध्यान में आपने रखना है कि ये अशांत है, मतलब ये दशमलव प्रसार कभी भी खत्म नहीं होगा। दूसरा अनावर्ती है तो अंक रिपीट नहीं करेंगे। देखिए 41 ने रिपीट किया, 32 ने रिपीट किया, नहीं किया, तो इसका मतलब ये अनावर्ती है। अब देखिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसी में हम ले लेते हैं 0.010010000121, कुछ कोई भी अंक आप ले सकते हैं। देखिए कोई भी अंक इसमें आप ले सकते हैं। मैंने क्या लिया 01001000001। क्या इसमें 01 ने रिपीट किया, नहीं किया, क्यों, ये 01 था, फिर डबल 01 आ गया, फिर कितने टाइम्स आया 0, 4 टाइम्स आया, फिर 1 आया, तो इसका मतलब कोई भी अंक पर्टिकुलरली अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है, और ये आते रह रहा है, आते रह रहा है, आते रह रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। तो हमने देखा वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार 3 तरह के होते हैं। पहला शांत, दूसरा अशांत आवर्ती, तीसरा अशांत अनावर्ती। अब एक बार फिर से हम पहले देखते हैं। हम जानते हैं वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनी होती हैं। वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। ये देखिए कैसी संख्या है, p/q के रूप में है, तो कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। इसको देखिए p/q के रूप में है, तो कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। इसका मतलब हमको क्या पता, दो तरह के दशमलव प्रसार, कौन कौन से, शांत और अशांत आवर्ती परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार होते हैं। इसका मतलब जो अशांत अनावर्ती होंगे वो अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार समझ में आ चुका होगा और आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर पाएंगे। धन्यवाद।